राजस्थान के जिला भरतपुर के गांव घाटमी का निवासी जुनैद और नासिर युवाओं को जलाकर मार देने के बाद पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। राजस्थान पुलिस अभी तक 1 दर्जन हत्यारों में से केवल एक ही आरोपी को गिरफ्तार कर सकी है, जिससे इलाके के लोगों में भारी रोष है। वहीं पीड़ित परिवार को सांत्वना देने वाले प्रमुख लोगों का गांव घाटमिका में तांता लगा हुआ है। पीड़ित परिवार को सांत्वना देने बसपा नेता अरशद खान कासिम मेवाती अपने साथियों के साथ गांव घाटमिका पहुंचे। इस मौके पर बहुजन समाज पार्टी नेता अरशद खान ने जुनैद और नासिर के पीड़ित परिवार को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद की और आगे भी करने का सहयोग दिया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए बसपा नेता अरशद खान ने कहा कि वह पीड़ित परिवार से मिले हैं। परिवार के हालात ठीक नहीं हैं। अब दोनों परिवारों में कोई कमाने वाला नहीं है। अभी उन्होंने दोनों परिवारों को केवल 1-1 लाख की आर्थिक मदद की है और आगे भी वह मदद करेंगे। लोगों से भी उन्होंने मदद की अपील की है। उन्होंने कहा, आज राजस्थान सरकार में इलाके के कई नेता सरकार में नुमाइंदगी कर रहे हैं। उनको चाहिए कि हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कराकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। उन्होंने युवाओं द्वारा जुनैद और नासिर को इंसाफ दिलाने की पहल का स्वागत किया है। उन्होंने कहा, जब युवा आगे आते हैं तो इंसाफ जरूर मिलता है। बसपा नेता अरशद खान ने कहा, राजस्थान में चाहे कांग्रेस की सरकार रहे या फिर भाजपा की, दोनों ही सरकारों में मुस्लिमों की गाय के नाम पर हत्या होती रही है। लेकिन इस बार अलग बात है कि जुनैद और नासिर का अपहरण कर उन्हें 200 किलोमीटर दूर ले जाकर जिंदा जला दिया गया, जो बेहद दुखद है। और जबकि दोनों का गाय से कोई लेना देना नहीं था। पुलिस अभी तक एक ही आरोपी को पकड़ सकी है। उन्होंने कहा, अगर हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी नहीं की गई तो बसपा पार्टी चुप रहने वाली नहीं है। मैं जो ये घटना के बारे में यही कहना चाहूँगा कि जो ये घटना घटी है हमारे मेवात के अंदर, हमारे अंदर और इस परिवार के साथ और इस गांव के साथ, ये बहुत ही दुखदायी घटना है। इससे ज़्यादा दुखदायी घटना और हो नहीं सकती। और इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि जो सरकार है राजस्थान की, और हमारे लोग भी उसमें नुमाइंदे हैं सरकार में, उनसे मेरी यही अपील है कि जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, जो इस घटना के मुलजिम हैं, उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो, उनको सज़ा मिले और इस परिवार के लिए और पूरे इस गांव के लिए, हमारे इलाके के लिए, मेवात के लिए न्याय मिले। और जो हमारे इलाके के मौजूदा लोग हैं, इस परिवार की स्थिति को, और सरकार जो भी मदद करेगी वो अलग बात है। सबसे पहली मदद हमारी ये है कि सरकार से कि वो मुलजिमों को गिरफ्तार करे। पहली मांग तो यही है कि सबसे पहले तो हम, बाकी मांगे होगी नहीं होगी वो आगे की बात है। सबसे पहले तो वो मुलजिमों की गिरफ्तारी हो, उनको सज़ा मिले, इनको न्याय मिले। और जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो हरियाणा मेवात से हैं, चाहे राजस्थान मेवात के हैं, पूरे हिंदुस्तान में जो लोग हैं हमारे, इस परिवार की स्थिति को देखते हुए इस परिवार की एक छोटी सी मैंने आज पहल की है। यहाँ आर्थिक मदद के तौर पे 1-1 लाख रुपए मैंने अपने तरफ से निजी संपत्ति के तौर में से इस परिवार की मदद करी है। तो मैं ये चाहूँगा कि जो हमारे मौजूदा लोग हैं, आर्थिक स्थिति में जिनकी मजबूत है, वो सब आगे आएँ और इस परिवार की मदद करें। और हमारी युवा टीम जिस हिसाब से इस मुहिम को आगे बढ़ा रही है, मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जो युवाओं की मेहनत और यूथ की मेहनत है, ये जाया नहीं जाएगी। इंशाल्लाह हमें न्याय मिलेगा और हम इनके पीछे खड़े हैं। आधी रात को भी जहां इनको हमारी ज़रूरत है, इस परिवार को, यूथ को, और जो ये धरना प्रदर्शन जो चल रहा है, जो वाजिब हमारी मांग है, न्याय के लिए जो हम मांग कर रहे हैं, वो हमारी इंशाल्लाह पूरी होगी और हम उनके साथ हैं। इस मौके पर मेव पंचायत के प्रवक्ता एवं बसपा नेता मोहम्मद कासिम मेवाती ने कहा, आज देश में मुसलमान होना एक जुर्म हो गया है।
जबकि देश को आज़ाद कराने में सबसे ज़्यादा मुस्लिम उलेमाओं और युवाओं की कुर्बानी रही है। कासिम ने कहा, जहां जुनैद और नासिर के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, वहीं कुछ लोग आरोपियों के समर्थन में लगातार पंचायतें कर रहे हैं, जो एक षड्यंत्र है। उन्होंने हरियाणा और राजस्थान सरकार से मांग करते हुए कहा, आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। कासिम मेवाती ने इस घटना को एक शैतानियत वाली घटना बताया। उन्होंने कहा कि इस घटना ने शैतानियत की सारी हदें पार कर दी हैं। उन्होंने कहा, अगर फिरोजपुर झिरका पुलिस चाहती तो जुनैद और नासिर को बचाया जा सकता था। वहीं उन्होंने इलाके के प्रमुख लोगों से पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आगे आने का आह्वान किया है। खबरहक टीवी के लिए मेवात से यूनुस अलवी की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। कि हम ऐसे दौर में जी रहे हैं कि जहाँ जुल्म और जाति को भी जाति और उसमें बांटा जा रहा है। जुल्म की भी कोई जाति होती है क्या? जुल्म तो जुल्म ही है। और जो दरिंदगी और जो हैवानियत जो हुई है, उसके साथ साथ जो शैतानियत की जो तमाम हदें इन लोगों ने पार की हैं, जैसा कि खुलासा हुआ है, मुलजिम ने खुद कहा है कि हम फिरोजपुर झिरका की पुलिस के पास उनको पहले लेकर गए। अगर काश फिरोजपुर झिरका की पुलिस उन बच्चों को संभाल लेती तो शायद हो सकता है कि ऐसे ये दर्दनाक हादसा पेश नहीं आता। उनकी लापरवाही की सज़ा उनको मिलनी चाहिए और दोनों हुकूमतों को कम से कम इस तरीके की जो दरिंदगी और जो जाति और जो जुल्म जो हुआ है, उसको एक मानवीय आधार पर भी सोच कर देखना चाहिए। दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को समन्वय बना करके और संवेदनशीलता को समझते हुए, और एक हिंदुस्तान कानून से चलता है और ये किसी की मर्जी से नहीं चलता, इसलिए तमाम सियासी पार्टियों को इस तरीके के जो हालात पैदा होते हैं उनमें एक होना चाहिए और जुल्म के खिलाफ होना चाहिए। और अगर इस तरीके से अगर इन्होंने नहीं किया तो फिर ये जिस तरीके से पहले बुलडोजर कहीं चलता था, उसी बुलडोजर ने कानपुर में एक पंडिताइन को जिंदा जलने पर मजबूर कर दिया। ऐसा नहीं है कि ये आग एक ही समुदाय को या एक ही वर्ग को खा रही है, और इस तरीके का अगर चलता रहा तो ये भय निकल जाएगा। और ये जो नई जो पीढ़ी है, ये जब इस तरीके की जो इनको समाज मिलेगा तो वो उसी तरफ चलेंगे जो हमारे लिए और सबके लिए घातक सिद्ध होगा। हम चाहते हैं कि इन गरीब परिवारों की जिस तरीके से हमारे सम्माननीय साथी भाई अरशद जी ने अपने निजी कोष से इनकी आर्थिक मदद 1-1 लाख रुपए देकर के जो शुरुआत की है, ये यकीनन बड़ा सराहनीय काम है। हमें अब ये एहसास पैदा होता है कि हम किसी हुकूमत के पैसे के मोहताज नहीं है, हम अपने लोगों की मदद खुद करने में सक्षम हैं। इस तरीके से हमारे तमाम लोग आगे आएँ और आगे आकर इस गरीब परिवार की मदद करें। सरकार सिर्फ अपना काम करे ईमानदारी से कि जालिमों को गिरफ्तार करे। एक तरफ तो 24 घंटे के अंदर आप एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लेते हो और अभी तक तमाम मुलजिम आपकी गिरफ्तारी से बाहर हैं। और ये जो बेहूदगी हो रही है कुछ लोगों की, मैं किसी संगठन का या किसी परिषद का या किसी दल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये खुली इंसानियत की मजाक है और हैवानियत और दरिंदगी का साथ देने के लिए जो लोग बड़ी बड़ी पंचायतें कर रहे हैं, इससे बहुत अफसोस होता है। ये तमाम देश के लिए और मुल्क के आवाम के लिए बहुत ज़्यादा घातक है। हम इसकी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि इसमें इंसाफ हो, और जो भी कहीं से आवाज़ उठ रही है, हम हर हक की तरफ उठने वाली आवाज़ के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं।